बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में शेर, हाथी, चीता, जेब्रा, हिरण, खरगोश और कई पक्षी शांति से रहते थे। सबकी जिंदगी खुशहाल थी। जंगल का राजा शेर था और उसकी दहाड़ से ही बाकी शिकारी जानवरों पर नियंत्रण बना रहता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक अजनबी आया, भेड़िया। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसका शरीर लंबा चौड़ा, आंखें लाल अंगारे जैसी चमकती और दांत नुकीले तलवार जैसे थे। जब रात को चांद निकलता तो वह पहाड़ी पर चढ़कर ऐसी हुआ करता कि पूरा जंगल कांप उठता। दहशत की शुरुआत में जानवरों ने सोचा कि वह अकेला भेड़िया है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जल्द ही उनकी सोच बदल गई। एक रात हिरण का बच्चा गायब हो गया। अगली रात खरगोशों का पूरा झुंड कहीं दिखा ही नहीं। तीसरी रात जंगल में चरने गई कुछ बकरियां भी लापता हो गई। सबको समझ आ गया कि यह सब उसी भेड़िए का काम है। धीरे धीरे जंगल के हर कोने में डर फैल गया। छोटे जानवर घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि शेर भी समझ गया कि यह भेड़िया साधारण नहीं है। शेर की सभा। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और सभा बुलाई। शेर गरजकर बोला, सुनो साथियों, हमारे जंगल की शांति पर खतरा मंडरा रहा है। ये भेड़िया हमें डरा रहा है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो जंगल तहस नहस हो जाएगा। हाथी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा था। भेड़िया हिरण का पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि देखकर मैं भी कांप गया। चीता बोला, मैं तेज हूं, लेकिन उस भेड़िए की चालाकी से मुझे भी हरा सकता है। वह सीधे सामने से नहीं आता, बल्कि अंधेरे का फायदा उठाता है। जेब्रा और हिरण भी डर के मारे कांप रहे थे। तभी लोमड़ी बोली, महाराज, डरने से समस्या हल नहीं होगी। हमें उसके खिलाफ योजना बनानी पड़ेगी। अगर हम सब एक हो जाए तो कितना भी खतरनाक भेड़िया हमें हरा नहीं सकता। शेर ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा लोमड़ी। अब समय आ गया है कि हम भेड़िए का अंत करें। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सबको एक योजना समझाई। ये भेड़िया अपनी ताकत दिखाने का शौकीन है। ये चांद देखते ही ऊंची चट्टान पर चढ़कर हम सबको डराता है। अगर हम उसी जगह चढ़कर जाल बिछाएं, तो यह जरूर उस जाल में फंस जाएगा। सभी जानवरों को यह योजना पसंद आई। हाथी ने गहरा गड्ढा खोदने का जिम्मा लिया। जेब्रा और हिरण ने पत्ते और मिट्टी इकट्ठी की ताकि गड्ढा ढका जा सके। चीते ने आसपास निगरानी रखी ताकि भेड़िए को भनक न लगे। जाल बिछा। अगली रात जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और आकाश में गोल चांद चमक रहा था, तो सभी जानवर तैयार हो गए। गड्ढा उसी चट्टान के नीचे खोदा गया जहां भेड़िया हमेशा खड़ा होकर चांद को देखता और अपनी भयानक आवाज निकालता। ऊपर पत्ते और मिट्टी डाल दी गई ताकि यह जगह सामान्य लगे। लोमड़ी ने कहा, याद रखना, हमें उसे घोंसे में लाना है ताकि वह कूदे और फिर फंस जाए। भेड़िए की एंट्री। रात का समय था। सब जानवर छिपकर देख रहे थे। तभी जंगल के अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। भेड़िया आया। उसने पहाड़ी पर चढ़कर लंबी हुआ की आवाज निकाली। उसकी आवाज सुनकर छोटे जानवर डर से कांप गए। लोमड़ी आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, अरे भेड़िए, तू खुद को सबसे ताकतवर समझता है? अगर हिम्मत है तो नीचे आ और हमें पकड़कर दिखा। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? आज तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। वह गुस्से में छलांग लगाकर नीचे कूदा और सीधा गड्ढे में गिर गया। जीत की खुशी। भेड़िया गड्ढे में गिरकर तड़पने लगा।
उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। शेर ने आगे बढ़कर कहा, भेड़िए, तूने हमारी शांति छीनने की कोशिश की। तू शक्तिशाली था, लेकिन हम सब ने मिलकर तुझे हरा दिया। अब इस जंगल में तेरी कोई जगह नहीं है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। हिरण और खरगोश खुलकर खेलने लगे और हाथी ने अपनी सूंड उठाकर विजय का बिगुल बजा दिया।